महाड़ सत्याग्रह 1927 भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन और दलित उत्थान का एक ऐतिहासिक अध्याय है। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में महाराष्ट्र के महाड़ में हुआ और इसका उद्देश्य दलित समुदाय, विशेष रूप से महार जाति के लिए सार्वजनिक जल स्रोतों, खासकर चौदार तालाब तक पहुंच सुनिश्चित करना था। यह सत्याग्रह अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक साहसिक कदम था। आइए इसकी कहानी शुरू से विस्तार से जानते हैं और समझते हैं। दोस्तों, 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में जाति व्यवस्था गहरी जड़ें जमाए हुए थी। दलितों, जिन्हें अछूत के रूप में माना जाता था, इनको सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से हाशिए पर रखा गया था। इन्हें सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, मंदिरों और स्कूलों में प्रवेश से रोका जाता था। महाराष्ट्र में महार समुदाय, जो दलितों का एक बड़ा हिस्सा था, विशेष रूप से इस भेदभाव का शिकार था। 1920 के दशक तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो स्वयं एक महार थे और उच्च शिक्षित थे, लंदन और अमेरिका से उन्हें डिग्रियां प्राप्त थी। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। उन्होंने दलितों को संगठित करने और उनके आत्मसम्मान को जगाने के लिए कई कदम उठाए। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, जिसका लक्ष्य दलितों की शिक्षा, सामाजिक स्थिति और अधिकारों को बढ़ावा देना था। महाड़ में चौदार तालाब का मुद्दा विशेष रूप से प्रतीकात्मक था। यह तालाब शहर के बीचों बीच था, यानी केंद्र में था, लेकिन दलितों को इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। ऐसा माना जाता था कि यदि दलित यहाँ का पानी छू लेंगे तो यह पानी यानी तालाब अपवित्र हो जाएगा, जबकि उच्च जातियों और यहाँ तक कि जानवरों को भी इस तालाब से पानी पीने यानी इस्तेमाल करने की अनुमति थी। सीधे तौर पर यह कहा जाए कि दलितों को जानवरों से बदतर माना जाता था। यह स्पष्ट रूप से अस्पृश्यता और सामाजिक अन्याय का प्रतीक था। यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत होती है। 1926 में महाड़ के कुछ सुधारवादी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर को वहां आने और दलित समुदाय को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। इसके साथ ही बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 1923 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें सभी सार्वजनिक स्थानों को सभी के लिए खोलने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव ने अंबेडकर को कानूनी आधार दिया कि चौदार तालाब सभी के लिए खुला होना चाहिए, सभी के लिए अनुमति होनी चाहिए उसके पानी को इस्तेमाल करने की। अंबेडकर ने इस अवसर को एक बड़े सामाजिक आंदोलन के रूप में बदलने का फैसला किया। उन्होंने महाड़ में एक सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई, जिसमें दलित समुदाय को एकजुट किया जाए और तालाब तक पहुंच का अधिकार मांगा जाए। यह सत्याग्रह अहिंसक और गांधीवादी तरीके से आयोजित किया गया था, जिसमें सामाजिक अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध शामिल था। 20 मार्च 1927 को हजारों दलित, विशेष रूप से महार समुदाय के लोग महाड़ में एकत्र हुए। इस सम्मेलन में लगभग 10,000 लोग शामिल हुए थे, सभी के सभी दलित। अंबेडकर ने एक प्रेरणादायक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने दलितों से आत्मसम्मान, शिक्षा और संगठन पर ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पानी जैसे बुनियादी संसाधनों तक पहुंच हर इंसान का अधिकार है और इसे छीनना अन्याय है, अपराध है। उसके बाद अंबेडकर ने सत्याग्रहियों का नेतृत्व करते हुए चौदार तालाब की ओर मार्च किया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। अंबेडकर ने स्वयं उस तालाब का पानी पिया और अन्य दलितों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह कृत्य सामाजिक समानता की मांग का एक शक्तिशाली प्रतीक था। इसके बाद उच्च जातियों ने इस घटना को अपमान के रूप में ले लिया। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों के छूने से तालाब का पानी अपवित्र हो गया, यानी दलितों के तालाब का उपयोग करने से यह अपवित्र हो गया। सत्याग्रह के बाद
उच्च जाति के लोगों ने तालाब को शुद्ध करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए। इसके साथ ही दलितों पर हमले भी शुरू हो गए, मारपीट भी शुरू हो गई। कई सत्याग्रहियों को पीटा गया और महाड़ में तनाव बढ़ गया। इसके बावजूद अब तक सत्याग्रह ने दलित समुदाय में एक नई चेतना जगा दी थी। यह पहली बार था जब दलित इतनी बड़ी संख्या में संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए खुले तौर पर लड़े। अब आइए सत्याग्रह के दूसरे चरण की बात करते हैं, जिसे मनुस्मृति दहन के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, पहले सत्याग्रह के बाद उच्च जातियों ने जब तालाब को फिर से दलितों के लिए बंद कर दिया, इसी बीच अंबेडकर ने महसूस किया कि केवल तालाब तक पहुंच की मांग काफ़ी नहीं है। सामाजिक सुधार के लिए जाति व्यवस्था की जड़ों पर प्रहार करना पड़ेगा, चोट करनी पड़ेगी। उन्होंने मनुस्मृति, जो कि एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ था, इसको लक्ष्य बनाया, जिसे वे जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का समर्थन करने वाला ग्रंथ मानते थे और था भी। अंबेडकर ने इसे सामाजिक अन्याय का प्रतीक माना और इसे जलाने का फैसला किया। 25 दिसंबर 1927 का दिन दूसरे सम्मेलन के लिए तय किया गया और अंबेडकर ने फिर से महाड़ में सत्याग्रहियों को इकट्ठा किया। इस बार उन्होंने एक प्रतीकात्मक कृत्य के रूप में मनुस्मृति की प्रतियां जलाने का आयोजन किया। यह एक बड़ा कदम था, यह एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि मनुस्मृति को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण बड़ा ग्रंथ माना जाता था। इस घटना को मनुस्मृति दहन के नाम से जाना जाता है। अंबेडकर और उनके समर्थकों ने इसे सामाजिक बराबरी और मानवाधिकारों की मांग के रूप में प्रस्तुत किया। इस कृत्य ने रूढ़िवादी हिंदू समुदाय में भारी विवाद पैदा कर दिया, लेकिन दलितों के बीच यह एकजुटता और विद्रोह का प्रतीक बन गया। अब आइए जानते हैं इस सत्याग्रह के महत्व के बारे में और इसके परिणाम के बारे में। परिणाम क्या हुआ? महाड़ सत्याग्रह ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के मुद्दे को उजागर किया। इसने दलित आंदोलन को गति प्रदान की और सामाजिक सुधार के लिए एक मंच प्रदान किया। अंबेडकर का नेतृत्व के बारे में जानते हैं। इस सत्याग्रह ने अंबेडकर को दलितों के निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित किया। उनकी रणनीति, कानूनी ज्ञान और संगठनात्मक क्षमता ने उन्हें लाखों दलितों का प्रेरणा स्रोत बना दिया। सत्याग्रह ने सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच के लिए कानूनी लड़ाई को मजबूत किया। बाद में अंबेडकर ने संविधान सभा में अस्पृश्यता को गैर कानूनी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन ने दलित समुदाय में आत्मसम्मान और संगठन यानी एकजुटता की भावना पैदा की। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी, जहां वे अपने अधिकारों के लिए खुलकर लड़ने लगे। चौदार तालाब और मनुस्मृति दहन जैसे कृत्य सामाजिक समानता और मानवाधिकारों के लिए प्रतीक बन गए। ये आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई में प्रेरणा देते हैं। महाड़ सत्याग्रह को भारत में सामाजिक न्याय आंदोलन की नींव माना जाता है। यह न केवल दलितों के लिए बल्कि सभी उत्पीड़ित समुदायों के लिए समानता की लड़ाई का प्रतीक है। अंबेडकर की इस पहल ने भारतीय समाज में गहरे बदलाव की शुरुआत की, जिसके प्रभाव आज भी देखे जा सकते हैं। यह कहानी न केवल एक ऐतिहासिक घटना की है, बल्कि मानव गरिमा और समानता के लिए एक सतत संघर्ष की भी है। इस बारे में आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।